मेरा ये सवाल है भारतीय जनता पार्टी से। एक तरफ आप विरोध करते हैं, वो कहाँ विरोध कर रहे हैं? मुसलमानों को कि नहीं, मुस्लिम को नहीं होना चाहिए। आप आर्थिक आधार पर आप देने के पक्ष में, तो फिर सवर्णों को क्यों? आप ये बोलिए कि मैं पिछड़ों को आधार पर या आर्थिक आधार पर, गरीब हर समाज में है ना, गरीब दे रहे हैं। नहीं, नहीं, क्यों नहीं, इस देश आप जनता से पूछ लीजिए, जनता का ये डिमांड है कि जाति खत्म करके, बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने बोला है कि सवर्णों को दिया गया है, लेकिन पिछड़ों को दिया गया है। पिछड़ों को दिया गया जो स्वर्ण में जो पिछड़े हैं उनको 10% और हमारी सरकार ने देने का काम किया। देखिए किरण जी, इस समाज में स्वर्ण भी जो स्वर्ण जाति के लोग हैं वो भी पिछड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास तभी संभव होगा जब सबको हम एक मुख्यधारा में जोड़े। हाँ, तो आप जोड़िए ना सबको। फिर आप इंसानियत की बात करिए ना, फिर हिंदू और मुसलमान की बात क्यों करते हैं? आप हिंदू और मुसलमान की बात क्यों देश में, आप इंसानियत की बात क्यों नहीं करते? और मैं कहता हूँ क्या आवश्यकता है इसकी? कौन मुसलमान आरक्षण मांगना चाहता है आपसे? कौन पिछड़ कर रहना चाहता है देश में आपसे? आप ये बताइए, 12 वर्षों में आप कितने लोगों को आपने आगे बढ़ाया? आपने 5%। सुनिए, ये कहते हैं, इनका लॉजिक देखिए, और ये किस तरीके से देश को गुमराह करते हैं। ये गरीबी रेखा से बाहर कितने लोगों को लाए? 25 लाख लोगों को, 25 करोड़ लोगों को, सॉरी, और 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने का दावा करते हैं ये संसद में, और ये देते भी हैं। तो वो कौन से लोग हैं 5 किलो राशन जो ले रहे हैं? वो गरीब हैं, अमीर हैं, मध्यम वर्गीय हैं? ये क्या सरकार को इसका आंकड़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। वो गरीब ही होंगे, आवश्यकता है। तो 140 करोड़ के देश में 81 करोड़ अभी गरीब हैं जिसे राशन की आवश्यकता। 25 करोड़ लोगों को इन्होंने गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। तो क्या देश 100% गरीब था? ये कहना चाह रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम सिर्फ गुमराह करना है। मैं इनसे बार बार कहता हूं, आप जो देश के असल मुद्दे हैं उस पर बात कर लीजिए, लेकिन इनको ये सूट नहीं करता। इनको क्या सूट करता है? हिंदू और मुसलमान जिस दिन ये मुद्दे को छोड़ देंगे, ये आज 5 किलो राशन देश में देना बंद कर दें, 5 किलो राशन देने बंद करने की घोषणा करें। आंध्रा में जो मुसलमानों का आरक्षण है 4%, उसका विरोध करें। क्यों नहीं विरोध करते हैं? ये नहीं करेंगे, क्योंकि इनको जहां जो सूट करता है। अभी चुनाव है, और जिन राज्यों में चुनाव है उसका एक संदेश इनको देना है। महाराष्ट्र में एक इन्होंने गेम खेल दिया, बस इसमें ये काम करते रहेंगे। इनको राजनीति करनी है, इनको राजनीति करती है। आनंद जी जवाब लूंगी इसका, लेकिन मृगेंद्र जी ये बताइएगा आप हमें कि आरएसएस प्रमुख बनने के लिए जो बयान राशिद अल्वी की तरफ से और जो सवाल पूछा गया, उसमें आपको उनकी बात या उनका बयान कितने हद तक लग रहा है कि जायज है और होना चाहिए और मांग सही है? देखिए, ऐसा है कि भाई जैसा उन्होंने बोला है कि अगर कोई मुस्लिम हिंदू बनता है तो क्या उसको प्रमुख बना दिया जाएगा? देखिए, जो हिंदू भी आरएसएस को ज्वाइन करते हैं तो वो घुसते ही थोड़ी ना प्रमुख बन जाते हैं। वो भी अपना ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। कुछ लोग पार्ट टाइम काम करते हैं, कुछ लोग जो है परिवार छोड़ करके पूर्णतः जो है पूर्णकालिक जो है उसके सदस्य बन करके स्वयंसेवी होकर के काम करते हैं। पहले वो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, फिर जिला स्तर पे, फिर विभाग, हाँ जी, फिर विभाग स्तर पे काम करते हैं, ठीक है, प्रांत स्तर पे करते हैं। तब जा करके समय के साथ वो जब कुछ करके दिखाते हैं और उन्होंने जब कुछ अचीव कर लिया होता है, उनके अंदर जो स्किल्स हैं कि भी संगठन को चला सके, प्रॉपरली काम कर सके, तो उसके बाद वो बनते हैं। तो अगर कोई मुसलमान भाई भी अगर हिंदू बन के काम करना चाहेगा और कुछ अचीव करके दिखाता है तो उसको क्यों ना बनाया जाना चाहिए? बनाया जाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। संजय जी, इस पर हम जवाब लेंगे आपसे। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? ये आरक्षण तो होना ही नहीं चाहिए। आरक्षण उसको मिलना चाहिए जो भी विकलांग है या बिल्कुल लाचार है, उसके लिए होना चाहिए। और जैसे मान लो जो भी है पिछड़ी जात के हैं, उन लोगों में अगर ये आरक्षण रहेगा तो उनके बच्चे और भी नहीं पढ़ेंगे और भी निकम्मे होंगे। क्योंकि जब उनको आरक्षण मिल रहा है तो हम 70% 80% क्या करेंगे लाके? क्योंकि जब हमें घर बैठे खाने को मिल रहा है तो हम क्यों ऐसा काम करेंगे? तो आरक्षण ये सभी के साथ में हमारा देश, तो 5% आरक्षण खत्म किया गया, वो सही किया गया? सही किया गया है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल। अच्छा, सवर्ण में 10% आरक्षण देने की बात की, पिछड़ों में भी नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ उसके पास होना चाहिए आरक्षण जो विकलांग है, जो लाचार है, जो आर्थिक तौर पर मजबूर है, मैं आ रही हूँ आप लोगों के पास। हाँ, बताइए। मेरा कहना है कि पढ़ाने की बात है, डॉक्टर बन के भी आतंकवादी बन रहा है
आरक्षण वाले तो फिर कितना पढ़ेगा, क्या पढ़ के क्या कर लेंगे? पढ़ के क्या कर लेंगे? हाँ। देखिए, चिंता का विषय सिर्फ इसमें से ये है कि यूजीसी का जो कानून लाने का आखिरकार गवर्नमेंट का मकसद क्या था? फर्स्ट थिंग क्या है, यूजीसी से क्या हो, जातवाद को बढ़ावा देना, लड़ाई करवाना था। स्कूलों में जो भी क्या प्रैक्टिस अभी चल रही है, क्या किसी को दूसरी सीट में बिठाया जाता है अभी भी? क्या या सवर्ण जाति को अलग से चेयर मिलती है? नहीं होता। तो ये लाने का कोई वैसा मकसद था नहीं, बट कहीं ना कहीं सरकार कुछ चीज़ों को लेके सोच रही हो, माइट भी ये कर रही हो, बट ऐसा कोई मुद्दा होना नहीं चाहिए था कि इसमें आरक्षण की बात अगर बताऊं तो मेरे गांव में एक घर के 3 आदमी आईपीएस ऑफिसर हैं, एक ही घर के, उसमें से है, SC ST में से है। तो अगर ये बताइए, एक घर का कोई सदस्य मान लीजिए कि कलेक्टर की पोस्ट में है, तो क्या उसके जो बच्चे हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए? क्रीमी लेयर में फिर हो जाता है करेक्ट। अब मैं थर्ड चीज उसमें आ जाता हूँ, नीट की परीक्षा है या इसमें जो परीक्षा है, तो 40% वाला एक बंदा पास हो रहा है, वही कल जाके ऑपरेशन करेगा, और एक 93% वाला बंदा फेल हो रहा है। बिकॉज ऑफ कैटेगराइज नेता लोग इसीलिए वो 40% वाले से यहाँ इलाज नहीं कराते, वो चले जाते हैं विदेश। उनको तो यहाँ आरक्षण कराना है, अपना इलाज तो कराना नहीं। तो ये हाँ, आरक्षण जो है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। आपको शिक्षा देना है, आर्थिक आधार पे आप जितना मदद कर सकते हैं 11वीं 12वीं पढ़ाने तक कीजिए ना। उसके बाद अगर सवाल ये नहीं उठ रहा है कि अब तो देखिए ये कि कौन SC है, ST है, OBC है, ये वाला सवाल नहीं। अब उठ रहा है कि मुस्लिम सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं, उसके बाद कि वो शिक्षा नहीं है उनके पास, और जो 5% आरक्षण था भी आपके पास में, वो भी आपने छीन लिया उनसे। तो ऐसे में तो मुस्लिमों के ऊपर में आप अत्याचार कर रहे हैं, और ये एक वोट बैंक के लिए आप राजनीति कर रहे हैं। ये आरोप केंद्र के ऊपर में, ये आरोप महाराष्ट्र सरकार पर लगा है, और ये AIMIM के नेता है इम्तियाज जलील, उन्होंने लगाया। आप इसमें बोलिएगा। जितने मुस्लिम है, जो भी आप बोल रहे हो, जो आंकड़े दे रहे हो, या जो स्टेटमेंट दिया है नेताओं ने, वो क्यों है बेरोजगार, क्यों है अनपढ़, क्यों है? क्या उनको बेसिक शिक्षा के लिए मना कर दिया जाता है कि आपका स्कूल में एडमिशन नहीं होगा? तो क्या चाहिए उनसे कि जितने भी हैं जो टैक्स पेयर हैं, उनके पैसे ले लेके उनको देते रहो? ठीक है, उनको यही चाहिए ना। आरक्षण उनको किस चीज में चाहिए? 12वीं पास करेंगे, 10वीं 12वीं तक पढ़ लेंगे, उसके बाद ही तो आरक्षण का कहीं पे आता है मैटर। और वो भी जो सक्षम नहीं होगा, इकोनॉमिकली वीक होगा, उसको दीजिए। फैमिली में केवल एक बंदे को मिल गया, उसके बाद किसी को नहीं मिलना। उसके बाद वो क्रीमी लेयर में शामिल हो जाता है। ये होना चाहिए, आरक्षण जो भी मिलना चाहिए आर्थिक आधार पे मिलना चाहिए, आर्थिक आधार पे मिलना चाहिए, बाकी ऐसे किसी को नहीं देना। अच्छा, कोर्ट ने भी तो कह दिया धार्मिक आधार पे आरक्षण नहीं, आरक्षण तो वैसे भी धार्मिक आधार पे नहीं होना चाहिए। जी आप लोग, नहीं होना चाहिए, धार्मिक आधार पर तो आरक्षण नहीं। अच्छा, आप आइए भाई, आप फिर भागिएगा नहीं, पहले बता दे रहे हैं पूरा सवाल और पूरा जवाब। ठीक है, कितना पढ़े लिखे हैं? ज्यादा नहीं पढ़े। अच्छा, ज्यादा नहीं पढ़े। आपके परिवार में बच्चे? हाँ, बच्चे मेरे। अच्छा, बच्चे स्कूल जाते हैं तो कोई दिक्कत होती है उनको कि कि आप मुस्लिम हो, हटो? पहले छोड़िए, हिंदू मुस्लिम छोड़िए, ठीक है। पहले तो राशिद अल्वी उठा रहे हैं ना। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, किस वादे पर बने? उन्होंने बोला था विदेश से काले धन लाएंगे, हर नागरिक को 15-15 लाख खाते में। मुद्दे पे आइए ना भाई, आज के मुद्दे पे आइए ना। यही आप तो उठा लेते हैं। अच्छा, यही मुद्दा है। अरे रुकिए, आराम से। सबको बोले थे हिंदू मुस्लिम, ये नहीं है मुस्लिम का हिंदू। 15-15 लाख खाते में बोले देने के लिए, ठीक है, वो नहीं आया। अच्छा, उसके बाद जब कोई सवाल करता मेरा, सुनो, देखिए इधर पूछता, इसमें सवाल ये है कि फ्री के पैसे चाहिए क्यों? क्यों चाहिए फ्री का पैसा? काम करिए। सुनो, अगर पब्लिक सवाल करती है तो कहते हैं मेरा सीना 56 इंच का है, तुम्हारा सीना पे क्या करना है? भाईजान, पर्सनल अटैक करते ही नहीं। आपसे पूछा आपने कितना पढ़े, आप रुक गए, आपने बोला ज्यादा नहीं पढ़े। पर्सनल अटैक नहीं। वादा किया हिंदू मुस्लिम सबको, क्यों? चलिए, अच्छा, किसी को नहीं मिला? सुनिए, किसको? आपको मिला? किसी को मिला क्या 15 लाख? तो फिर बोल रहे मुस्लिम को नहीं दिया। अमित शाह ने इंटरव्यू में कहा था, पूछा था आपने। पहले सुनिए, शिक्षा पे आइए भाई। बोले थे मीडिया ने बोला 15-15 लाख का वादा किया होता, क्या बोले थे? ये तो वोट मांगने का जुमला है। आप भी राजनीति कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सीख करके आए हैं, सवाल पे नहीं आ रहे हैं। सवाल पे आइए ना भाई। चलो ठीक है, चलिए, सवाल पे ही नहीं आते हैं आप लोग। कोई कुछ? हाँ, आरक्षण नहीं होना चाहिए,
आरक्षण जिसको आवश्यकता है केवल उसे मिलना चाहिए और दूसरी पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी तक नहीं जाना चाहिए। वो दूसरी तीसरी पीढ़ी तक क्रीमी लेयर पे अगर कोई भी जा रहा है चले जाने के बाद में वो एक उसकी लिमिट हमको तय करनी पड़ेगी कहाँ तक जा सकते हैं। कुछ किसी चीज का एक्सटेंट होता है ना। आरक्षण का मतलब ही नहीं बनता। आरक्षण का मतलब हाँ, आरक्षण होना ही नहीं चाहिए किसी को। अच्छा, ये आर्थिक आधार पर तो होना चाहिए। आर्थिक स्थिति के हिसाब से एक पीढ़ी के लिए देना चाहिए। जब एक पीढ़ी में आर्थिक स्थिति दे दिया, उनकी पीढ़ी आगे पहुंच गई, फिर उनका भी खत्म होना चाहिए। उनका भी खत्म हो जाना चाहिए। आर्थिक आधार पर होना चाहिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण, देखिए धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए और आप उसका जवाब दीजिएगा जो उन्होंने उठाया, लेकिन ना वो सवाल सुनते हैं ना बोलते हैं। फिर भी चलिए, जनता का सवाल है, उठाना जरूरी है। चले गए, लीजिए चले गए, चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए, धार्मिक आधार पर नहीं होना चाहिए और सब तो कह रहे हैं स्कूल बना, कॉलेज बना, यूनिवर्सिटी बना, आइए पढ़िए, आपको किसने मना किया है? ये जितने खड़े हैं, जी जी, ये जितने लोग खड़े हैं, हाँ ये अलग अलग गांव से होंगे, अलग अलग जिले से होंगे, अलग अलग राज्य से होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इन सबसे पूछ लीजिए जरा, इनके गांव में 2014 से लेकर आज तक कोई भी गवर्नमेंट का बना हुआ स्कूल एक आदमी बताए जरा। अच्छा ठीक है, चलिए जवाब दिए। ये संजय सर का सवाल है। स्कूल बना है और सभी गाँव में बन रहे हैं। बन रहे हैं आप क्या? बन रहे हैं आप लोग क्या बन रहे हैं? बन रहे हैं। आप क्या बन रहे हैं? आप किस गांव से? किस गांव से? हाँ, यूपी के ही हैं। अच्छा, कोई सरकारी स्कूल बना है आपके गांव में? वो नहीं बना है आपके सरकारी? हाँ हाँ। बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता था, बच्चे बाहर घूम रहे हैं। किसमें? पहले की जो कांग्रेस सरकार की थी, कांग्रेस सरकार। पढ़ाई बिल्कुल 1 रुपए की नहीं है। फ्री में पैसा लेना और फ्री में पढ़ाई उड़ाई करके आते थे, घूमते थे, बैठते थे, चले जाते थे। और ऐसे भी उसको पढ़ाते भी नहीं थे। अच्छा, आप किस गांव से? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? राहुल मिश्रा। किस गांव से हैं? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से। आप 2014 के बाद से सवाल है संजय सर का कि आपके यहाँ पर कोई सरकारी स्कूल बना है उतने दिनों में? बना है। 2014 से बना है। बना है। कहाँ के हैं आप? डिस्ट्रिक्ट कासगंज के। कासगंज के। बना है। आप लोग? मैम ये कह रहे हैं कि स्कूल बना है। हाँ। इन्होंने अब भी बना के दिखा दो। इन्होंने अपने घर से लगा हमारा पैसा तब करके हमने स्कूल बनाया। क्या स्कूल बनाया इन्होंने? हाँ। अच्छा, स्कूल नहीं बनाया ना जी, इसका जवाब आपसे। हाँ। नहीं, क्या स्कूल बनाया इन्होंने? हाँ। इन्होंने अपने आप बना के दिखा दो। जी। हमारा ही पैसा तब करके हमने स्कूल बनाया, हमने ये किया, आप करके दिखा दो। हाँ। अच्छा ठीक है। हाँ, इधर आइए। कांग्रेस में तुम्हारा पैसा भी लिया, फिर भी नहीं बना के दिया था। हाँ, तब भी नहीं बना के। बीजेपी में बीजेपी में जो चल रहा है सही चल रहा है। अभी अंकल जी ने कहा हाँ। कि 15 लाख रुपए देने की बात कही थी। हाँ। मोदी जी ने कहा था कि हमारा बाहर इतना पैसा है कि अगर वहाँ से पैसा आ जाए तो एक आदमी के उसमें 15 लाख रुपया, ये नहीं कि तुम्हारे खाते में डाले। हाँ। खाते में डालने के लिए नहीं कहा था। ये कहाँ है? खाते में डालने के लिए नहीं कहा था। कांग्रेस ने तो ये भी बोला था महिलाओं को, बॉम्बडन महिलाएं उसमें आ गई बहकावे में। 15-10 हजार रुपए खटा आएंगे, आए नहीं आए ना। लोकसभा सांसद सोना भी नहीं आया राहुल का, सोना आया के पास में 4 कट्टे सोना नहीं बनाया अभी तक। नहीं बनाया, आलू का कट्टा आ गया। चलिए, बहुत सारे जुमले जो है वो यहाँ पर बन भी रहे हैं। आप एक तो जवाब दे दीजिएगा उन्हीं का, वो 15 लाख का। वैसे तो जनता ने जवाब दे ही दिया, लेकिन आप भी बताइए। मौलवी साहब सुन लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने 15 लाख का कोई जुमला नहीं, ये सिर्फ कांग्रेस कहती रही, भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा। सुनिए, 1947 में जो देश का बंटवारा हुआ ना, धर्म के आधार पे हुआ। आप आज इस देश में हैं और सबसे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो ये हमारी सरकार की देन है। ये मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ता हुआ देश है। और आप पूरी दुनिया में अगर मुसलमान अगर सबसे ज्यादा कोई सुरक्षित है तो वो हिंदुस्तान में सुरक्षित है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। सरकार है यहाँ पर। हाँ। ये धर्म पे आ गए ना, थोड़ी देर के बाद तो अभी पाकिस्तान, मुसलमान पे आ गए, धर्म पे आ गया, पाकिस्तान बाकी है। नहीं, आपके डिबेट में देखिएगा अभी क्या क्या आ गया, मुसलमान आ गया, धर्म आ गया, अब पाकिस्तान आना बाकी है, अभी तुरंत आएगा। लेकिन सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने झुठलाया अभी किसी व्यक्ति को कि मोदी जी ने नहीं कहा था। क्या मोदी जी का ये स्टेटमेंट नहीं था कि जो काला धन जो विदेशों में पड़ा है, यदि वो आ जाए तो 15 लाख यूं ही लोगों को मिल जाए, ये कहा था ना। दूसरी बात, तो क्यों झुठला रहे हो अगले को? नहीं, क्यों झुठला रहे? फिर बोला मोदी जी का कमिटमेंट। सुनिए, क्या ये छोड़ दीजिए, क्या ये मोदी जी का कमिटमेंट नहीं था कि साल में 2 करोड़ रोजगार देने की बात क्या देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया? सुन लीजिए पहले। और जो अभी जो जनता की बात आई है, अभी जनता की जो बात आई, 2 तरह की बातें आई है कि क्या कांग्रेस ने अपने घर से किया, तो क्या मोदी जी अपने घर से कर रहे हैं?
पैसा जनता का ही है। जो सवाल उन्होंने बोला, नहीं मेरा उन्होंने बोला पैसे लेने के बाद भी कौन, मैंने सुना है जो स्टेटमेंट है वही की बात कर रहा हूँ। सरकार का काम है जनता से पैसा लेना और जनता पे खर्च देना। भारतीय जनता पार्टी सरकार का काम है जनता से पैसा लेना और स्वयं पे खर्च लेना। ये देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इन्हें नहीं, एक मिनट सुनिए, इन्हें समझ में आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए। पूछिए नेहरू जी किस देश के प्रधानमंत्री थे? भारत के प्रधानमंत्री थे ना। मैं बताता हूँ, इनमें से किसी से पूछिए जरा। मैं एक आंकड़ा देता हूँ आपको, जांच कर लीजिएगा आप। पूरे देश में 787 ऑफिस इनके बन रहे हैं, नया 5 स्टार, जिसमें 600 इन्होंने कंप्लीट कर लिए। 600। ये 11 साल के शासन में इतने पैसे कहां से लेकर के आ गए कि ये 10,000 करोड़ से ऊपर तो अपने अकाउंट में रखते हैं, ऊपर से इतनी जमीन खरीद कर हर जिले में ये अकाउंट का आपको कैसे पहले सुनिए, ये लूट कर रहे हैं, ये जनता को गुमराह करके। ये जो गुमराह है ना, की जानकारी मालूम पड़ेगा, इन्हें मालूम पड़ेगा। मेरे भाई हैं, इनकी आंखें जिस दिन खुलेंगी ना, उस दिन ये सोचेंगे कि हमारे साथ गद्दारी हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश को गड्ढे में लेके जा रही है, सारे प्रधानमंत्री मिलकर 54,000 करोड़ रुपए का कर्ज और एक नरेंद्र मोदी 205 लाख रुपए कर्ज देश में पहुंच चुका है। इनको पता, इनसे आंकड़ा अकाउंट का कैसे पता आपको? किरण जी, इनसे पूछिए, इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस देश में जितने भी सोने थे, इनकी सरकार जाने के बाद सारा सोना गिरवी रख दिया गया और हमारी 12 वर्षों के कार्यकाल में हमने सारे सोना हिंदुस्तान में वापस लाने का। और दूसरी बात, अभी परसों कर्नाटका में इनकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। कर्नाटका में कांग्रेस ने 50 बीघा जमीन अपने नाम पर कर लिया है सिर्फ कार्यालय बनाने के लिए, और ये नोटिफिकेशन भी परसों जारी हो गया है। और हम सड़क से लेकर सदन तक में कहेंगे कि इनके युवराज के दामाद जो रॉबर्ट वडेरा है, जो हरियाणा में गेम कर रहा था, वही कर्नाटका में कर रहा है। और हमारी सरकार बनेगी तो फिर उनको बताएंगे, जैसे रॉबर्ट वडेरा गुड़गांव में फंसा हुआ है, वैसे कर्नाटका में भी फंसा। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा फंसा हुआ है, लेकिन सरकार में इतनी दम नहीं कि कार्रवाई कर ले। जनता में आकर जनता को गुमराह करना और राजनीति करनी है। इन्होंने ऐसा पंगु बना दिया देश के कानून। ठीक है, हमारे साथ एक मिनट हमारे साथ एक और गेस्ट जो है वो जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर डीके शर्मा जी है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स है। बहुत बहुत तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका भी स्वागत हो जाए आपके पास। सर, हमारे उससे पहले जनता, हाँ। उनका खुलेआम दावा करना ये है कि सरकार कुछ नहीं कर सकती, तो ये तो सीधे धमकी दे रहे हैं ना, कुछ कर भी नहीं रही है, कुछ कर भी नहीं पा रही है ना। तो सरकार कर खुद रही है, बट कहने का मतलब कहीं ना कहीं सरकार ये सोच लेती है कि किसी को घर से ना उठवाया जाए, बस बेइज्जती हो जाएगी बस। अच्छा, आप लोग वैसे, हाँ। अरे हजारों केस में बेल पे चल रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं वो कर नहीं रही। सारे जो बेल पे चल, वही बेल पे चल रहे हैं जो ज्यादा शोर मचा रहे हैं, सबसे ज्यादा हाँ। शोर मचा रही है। हाँ, सबसे ज्यादा कांग्रेस। आप कुछ कहेंगे जी? आप लोग चलिए, आप लोग में से कोई कुछ, आप आइए, अपनी बात तो रखिए, आइए। कहाँ पीछे हट गए? आप ही को बुला रहे हैं जी, आप ही को। अच्छा, आजकल अपनी बात नहीं रख रहे आप कुछ कहेंगे? हाँ, चलिए, पूछता है भारत। चलिए ठीक है, हम सीधा यहाँ पर जो है आपके पास प्रोफेसर साहब आते हुए इस बात को बताइएगा, क्योंकि आज का जो मुद्दा है हमारा वो राशिद अल्वी के बयान को लेकर के है। राशिद अल्वी ने ये कह दिया कि मुसलमानों को पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है। जो 5% का आरक्षण था वो भी आपने जो है हटा लिया। अब ऐसे में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर उनके अंदर है, सबसे ज्यादा जो है आपको अशिक्षा उनके अंदर में है। कई बार जो है वो पढ़ नहीं पाते हैं, आप एक डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। तो उन्होंने सरकार पर ये सीधे तौर पर आरोप लगा दिया कि आप डर कर उनके बीच में माहौल ला रहे हैं और ये वोट बैंक की राजनीति आप कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं? देखिए, हमें किसी दल विशेष से तो मतलब है नहीं, बिल्कुल, ना हम बीजेपी ना कांग्रेस की बात करते हैं। हाँ। रह गई बात, अगर मान लीजिए मौके की बात, तो जामिया इस्लामिया है, चाहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बहुत जगह हैं जहाँ पे उनके बच्चे को पढ़ने की सुविधा है। अभी मदरसे भी मिलते रहे, काफी फंड मिले उनको, सब कुछ मिले, तो ऐसी बातें नहीं है। उनको काफी मौका दिया गया, नहीं दिया गया, ऐसी बातें नहीं है। आगे भी मौका मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। ना हमें मुसलमान से कोई दुश्मनी है, ना हिंदू से दुश्मनी है, ना हम उसके फेवर बात करते हैं। गरीब लोग हर जगह, हमारे हिंदू में भी है और मुसलमान में भी है, मौका सबको मिलना चाहिए। हम उसके पक्षधर हैं। हमें वोट ज़्यादा नहीं करनी है कि हम बीजेपी और ये करने आए हैं, और हमें करना भी नहीं चाहिए। हमसे ये लोग उम्मीद भी नहीं करते होंगे। जहाँ तक काम की बात है, हम नहीं समझते हैं कि सरकार का काम दिखाई पड़ रहा है। दूसरी चीज़ें ये है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, जो भी सुन रहे थे इतने खर्चे हो गए, तो ये बात चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, वो तो हमारे टैक्स का पैसा इस काम करेगी, सब लोग समझ रहे होंगे, मेरा ही पैसा है। लेकिन वो डेवलपमेंट तो सामने दिखाई पड़े। दूसरी बात है, जो सामने खड़े हैं पाइपलाइन में, जो इनके खिलाफ,
तो मतलब इनके कद के बराबर होंगे तभी तो लोग चाहेगी भी ना। हर जगह पर हारते चले जा रहे हैं, आधार भी लोग गप किए जा रहे हैं, है कि नहीं? तो जो इतना बड़ा कद हो गया मोदी जी का, हम उस फेवर नहीं कर रहे, बीजेपी का हाथ जोड़ रहे हैं, फेवर नहीं करने जा रहे हैं। विपक्ष की मजबूती का जिक्र आप कर रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि सामने जो विकल्प है हमारे सामने, हम जनता के सामने, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, बहुत मजबूत है, अन्य उतना प्रभुत्व दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स कांग्रेस पॉलिटिक्स करेगी, बीजेपी करेगी, ममता जी करेगी, सब लोग करेंगे, हमें उससे मतलब नहीं है। मौका इनको दिया गया, मौका और भी मिले, मौका सब लोगों को मिले, हमारा सब अपना है और हम सब देश के एक साथ रहने वाले हैं और सबको मौका मिलना चाहिए, हम इससे पक्षधर हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर राजनीति कौन कर रहा है मृगेंद्र जी, आप बताइएगा, फिर राजनीति कौन कर रहा है? राशिद अल्वी कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है, कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है, कौन मुस्लिम को बरगलाने की कोशिश कर रहा है? ओवरऑल अब तक की बातचीत में क्या आपको लगा? मेरे को तो ये समझ आया कि जैसे 1857 क्रांति में जब अंग्रेज विफल हुए थे, तब से ही उन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम स्टार्ट कर दिया था और हिंदुओं के अंदर जो है वो जातिवाद उन्होंने पैदा कर दिया था। हिंदुओं को उन्होंने जाति के आधार पर तोड़ा और मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करने के लिए उन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम स्टार्ट कर दिया था। यही नीति जो है कांग्रेस सरकार ने जो है आज़ादी के बाद से लागू की हुई थी। अगर वो सही तरीके से काम करते तो पिछले 50 साल में वो काफ़ी जो है सामंजस्य जो बना सकते थे। इसके साथ साथ आप देखिए कि अगर मुसलमानों की अगर बात कर लेते हैं तो कांग्रेस के राज में भी मुसलमान बहुत पिछड़ा है, पढ़ाई में जो है उनकी कोई बरकत नहीं हुई है, जो है उनकी जो धार्मिक शिक्षा उसमें तो आगे बढ़े, परंतु जो भौतिक विज्ञान है, जो हमारे सामाजिक जो ज्ञान है, उसमें वो आगे नहीं बढ़ पाए हैं। ये सरकार की जो नीति थी खराब थी। और देखिए सोशो इकोनॉमिकली वो बैकवर्ड है ही है, तो कहीं ना कहीं दलितों को भी उन्होंने अलग करके रखा है। रिजर्वेशन जो है उनके अपने पिट्ठों को जो है खास उनके जो चमचे थे उन्होंने ज़्यादा यूटिलाइज करी है, और जो और तबका था SC ST का वो वैसे के वैसे जो डाउन टोडन रहा। अब समय के साथ चीज़ें बदल रही हैं, धर्म गुरु भी अपना काम कर रहे हैं, दलित जो लोग हैं वो हमारे मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। कुछ आपने देखा होगा कि दलितों को पुजारी भी रखा जा रहा है मंदिरों में। कांग्रेस ने किसको रखा है? आप ये देखिए, किसी को उसने कभी नहीं रखा है। तो भाजपा जो है संघ के साथ जो है, संघ भी काम कर रहा है, धर्म गुरु भी काम कर रहे हैं, प्रशासन हमारा साथ दे रहा है। धीरे धीरे हिंदू धर्म में भी रिफॉर्म होगा। ये कह रहा है कि कांग्रेस ने काम नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया कांग्रेस ने कतई जो हिंदुओं के लिए कुछ एक काम होता है वो कुछ नहीं, क्योंकि पुजारी भी बना रहे हैं। RSS ने भी अपनी तरफ से देश को लेकर के एक सहयोग दिया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से नहीं रहा। नहीं, पुजारियों की सैलरी एक पार्टी, आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल जी ने भी दिल्ली में घोषणा किया था सैलरी देने की। और ये पीछे पीछे चलने में माहिर हैं, बस इन्हें दिख जाना चाहिए कि मुझे वोट यहाँ से हासिल होगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ वो कॉपी कर रहे हैं। ये RSS की बहुत अच्छा बखान कर रहे हैं। ठीक है, मुसलमान है, नहीं बन सकता है क्योंकि वो विश्वास ही नहीं है। नहीं, उन्होंने मैं आ रहा हूँ, मेरी पूरी बात तो बन जानी। वो तब बन सकता है, इन्होंने जो इनकी पूरी लाइन थी, इनकी बात बता रहा हूँ, कि वो हिंदू बने, पहले काम करे, जिले में करे, ऊपर करे, करके वहाँ जाए तो प्रमुख बन सकता है। तो इनका जो कहना है, अब इनसे पूछना चाहता हूँ, आज तो कोई एक महिला हिंदू बनने, कोई हिंदू जो मुसलमान बनता है, हिंदू बेटियां बनती हैं, उनको आप इमाम बना देते हो। मैं ये पूछ रहा हूँ, कोई महिला RSS की प्रमुख क्यों नहीं? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।